2 मिनट के लिए उस इंसान के बारे में एक बार सोच के देखिए जिस इंसान ने लाइफ में कोई कसूर नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको बिना कसूर के एक जेल काटनी पड़े, और वो जेल है एंजाइटी की। और वो जेल भी उसको 18 साल तक काटनी पड़े, जबकि वो पूरी तरह से सक्षम है। उसके फाइनेंशियल जो उसकी पोजीशन है वो अच्छी है, वो बहुत सारे डॉक्टर से मिल चुका है, बहुत सारा ट्रीटमेंट वो ले चुके हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन उनको नहीं मिल रहा है, कोई भी समाधान उनको नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि फिर धीरे धीरे वो एंजाइटी कई सारे बॉडी पेन में कन्वर्ट होने लगी, और उनको ये लगने लगा कि मेरे साथ कोई बहुत ही बड़ी दिक्कत है। और फिर वो इंसान, मैं कहूँगा कि यूनिवर्स ने उन इंसान के लिए, उन पर्सन के लिए मुझे चुना, और मुझे चुना किसी की हेल्प करने के लिए। ये मैं अपना भी बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं। अगर हमें किसी की हेल्प करने के लिए चुना जा रहा है तो इसका मतलब वो सर्वशक्ति जो हम सबसे ऊपर है वो आपके ऊपर, मेरे ऊपर मेहरबान है। मैं उनको हेल्प करना शुरू करता हूँ, और सिर्फ 2 सेशन में, जो कि 1-1 घंटे के 2 सेशन होते हैं, और उनका सेकंड सेशन के बाद मुझे मैसेज मिलता है, और वो मुझे कहते हैं कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था जब आपसे मेरी क्लैरिटी कॉल पे बात हुई कि कैसे मैं इस चीज़ से बाहर आ पाऊँगा, लेकिन आज एकदम से इस सेकंड सेशन के बाद मुझे जैसे एक झटके के साथ मैं इससे बाहर निकल गया हूँ। और वो इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली, उनके पास बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, बहुत एजुकेटेड हैं वो, और वो इंसान रोने लग जाते हैं। आप समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए उस इमोशन को, फील कर सकते हैं उस इमोशन को कि कितनी शानदार तरीके से जब उनको वो फीलिंग उनके पास होगी जब वो उससे, उस जेल से बाहर निकल पाए, जिस जेल के लिए उन्होंने कोई कसूर नहीं किया। अगर किसी को जेल के अंदर डाला जाए और उसने कोई कसूर किया है तो शायद उसको पता भी होता है, लेकिन जिस इंसान ने कोई कसूर ही नहीं किया, पता नहीं है उसको कि ये पैटर्न उसके पास कहाँ से आ रहे हैं, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके ही अगेंस्ट क्यों हो गया है, क्यों उसको बार बार तंग करना चाहता है, क्यों उसको बार बार अलग अलग तरह से कई सारे इशू उसकी लाइफ में दे रहा है, और फिर उसकी बॉडी के ऊपर, उसके बॉडी सेल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जब इस किसी भी चीज़ का नहीं पता है और फिर भी वो जेल काटनी पड़ रही है, तो क्या उस दर्द में रहना, पहली बात तो आसान है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा दर्द है, प्लीज़ उसे इग्नोर मत करिए। मेडिकल लाइन के पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। जिन इंसान की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, हर तरह के ट्रीटमेंट वो ले चुके हैं, बहुत सारे टॉप के डॉक्टर से वो मिल चुके हैं, लेकिन आज भले ही डॉक्टर इस प्रैक्टिस को नहीं जानते हों या इस चीज़ को नहीं मानते हों कि आपका माइंड, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आपको कुछ एक परसेप्शन को हटाना है, इसको नहीं जानते हों, फिर भी वो अंदर उनकी चेतना, उनका हार्ट ये जानता है, और तभी वो कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में आपको ये कहते हैं कि भैया थोड़ा अपना माहौल चेंज करो, कुछ नई चीज़ें ट्राई करो, इस माइंड के ऊपर काम करो, इमोशन के ऊपर काम करो। उन इंसान को भी डॉक्टर्स ने ऐसा ही बोला। उन्होंने कहा कि अब ये लग रहा है कि शायद आपके पास कोई आपके पास मेडिकल लाइन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम आपका ट्रीटमेंट करें, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम तैयार नहीं है और वो आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा है जो रिज़ल्ट आपको चाहिए, यानी कि आपकी जो नेचुरल हीलिंग होनी चाहिए वो नहीं चल रही है। उन्होंने कहा, फिर जिन इंसान की मैं बात कर रहा हूँ जिनको एंजाइटी थी, उन्होंने कहा फिर मुझे बताओ मुझे क्या करना है। डॉक्टर्स कहते हैं मुझे इस बात का नहीं पता, मैं नहीं जानता कि इसको कैसे कर सकते हैं, आप किसी एक्सपर्ट से मिलें। और फिर वो कई सारे साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं इसके बाद, और साइकोलॉजिस्ट से मिलने के बाद जब उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि नहीं मिलेगा। साइकोलॉजी में क्या होता है, साइकोलॉजी में वो चीज़ें 6 महीने तक
सालों तक वो उसी चीज़ को कुरेदते रहते हैं, बार बार आपको उसी पेन के अंदर लेके जाते हैं। आपसे उस इवेंट को डिस्कस करते हैं, पास्ट की इवेंट को डिस्कस करते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और उससे कुछ एक चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन एनएलपी में खूबसूरती ये है कि एनएलपी आपसे किसी इवेंट के बारे में नहीं पूछती है, बल्कि जो फ़िलहाल आपके पास जो इमोशन आपके पास पड़े हैं, उन इमोशन का जो रूट है, जहाँ से वो आ रहे हैं, उनकी सब मॉडलिटीज़ के ऊपर खेलती है। यानी कि वहाँ पे आपके पास परसेप्शन क्या पड़ा है, उस परसेप्शन के ऊपर खेलते हैं और उस परसेप्शन को वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं, यानी कि उस जड़ को वहाँ से हटा देते हैं। और फिर वहाँ पे जो आपके पास नया आपका परसेप्शन होना चाहिए, उसको उतनी ही फास्टली इम्प्लांट कर देते हैं। इसलिए आपको कई बार 18 साल की जो प्रॉब्लम है, उसके रिज़ल्ट आपको 2 घंटे में मिल जाते हैं। तो आपके पास भी अगर किसी जानकार के पास कोई इशू है, तो उसको प्लीज़ 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 दबाइए मत। मेडिसिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को और आपसे दूर लेके जाती हैं और अगेंस्ट करती हैं, जबकि ये खेल पूरी तरह से गलत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका पार्ट है, वो आपकी हेल्प करना चाहता है, आपको ग्रो होते हुए देखना चाहता है। और आप जब अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने उस इम्पोर्टेंट पार्ट को अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसको अपने साथ मिला लेते हैं, तो फिर वो आपके लिए कमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन मेडिसिन कहती है कि तुम ये पार्ट ठीक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए सुला दो ज़बरदस्ती। ये आपको एक सिम्टम देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप उस सिम्टम को ख़त्म करोगे, ये दूसरा देगा, दूसरे को ख़त्म करोगे, तीसरा और बड़ा देगा। इसीलिए एक डिजीज़ आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आ जाती है। रूट को समझिएगा, रूट के ऊपर काम करना शुरू करिएगा। थैंक यू सो मच।